इसमें बहुत ही सुंदर है कि कैसे एक श्री रंगनाथ का मंदिर आप सब जानते ही होंगे। तो रंगनाथ जी का जो मंदिर है उसकी कथा है ये कि ये चेन्नई के पास में है रंगनाथ जी का मंदिर। और यहाँ पर ये कथा आती है कि एक बार यहाँ के जो श्री रंगम में कहा गया है कि वहाँ टेम्पल डेटीज दे रंगनाथ फेसेस द साउथ, वहाँ पर डेटी हैं भगवान राम के, जो उन्होंने किसको दिए, विभीषण को दिए थे। जब विभीषण को लंका का राज्य दिया है तो वो विभीषण को दिए गए थे एंड विभीषण वाज सपोज टू टेक देम टू लंका, पर वो श्री रंगम में रुके और फिर उन्होंने ये जो मूर्ति है भगवान की उसको वो थक गए थे तो उसको वहाँ पर पृथ्वी पर रख दिया एंड ही वाज टू टायर्ड टू कैरी इट फर्दर। और फिर वो जो मूर्ति है फिर वो उठी नहीं, इट डिड नॉट बज, और वो मूर्ति फिर वहीं रह गई और विभीषण को वहीं छोड़नी पड़ी। एंड फिर विभीषण ने भगवान से मांगा ये, तो विभीषण के जब भगवान से ये मांग रहा है कि ये मेरे साथ चले, तो उन्होंने कहा कि ये यहीं से लंका पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो द डेटी आर फेसिंग साउथ फ्रॉम दैट साइड एंड दे आर वो वहाँ साउथ की ओर देखते हैं। कहा गया है कि और यहाँ पर श्री रंगम के जो एक बार यहाँ पे इट इज़ द मुस्लिम कॉन्सॉर्ट, उनका एक विवाह होता है वहाँ। एक मुस्लिम एक लड़की की पेंटिंग वहाँ लगी हुई है, उनकी मुस्लिम ब्राइड कहा जाता है। इसका लेजेंड ऐसे है कि एक बार इस मंदिर पे अटैक हुआ और ये इट वाज प्लंडर्ड बाय द मुस्लिम रूलर, मलिक कफूर उसका नाम था। उसने इस मंदिर पर अटैक किया और इसको प्लंडर कर दिया। व्हेन इट वाज प्लंडर्ड दिस मूर्ति, उत्सव मूर्ति ऑफ रंगनाथ, जो छोटी उत्सव मूर्ति थी रंगनाथ जी की, वो मूर्ति वो वहाँ से उठा कर ले गया। वो सोने की थी तो बहुत सारा सोना हीरे जवाहरात ले गया और वो मूर्ति भी ले गया दिल्ली ले जाकर उसका था कि इस मूर्ति को पिघलाकर सोना निकाल लेगा। पर जो उसकी बेटी थी शी फेल इन लव विद दैट मूर्ति, उस डेटी के साथ उसको बहुत लगाव हो गया, उसको बहुत प्रेम हो गया उस डेटी के साथ। तो उसकी बेटी उस मूर्ति से उस बातें करती, उस मूर्ति का श्रृंगार करती, उस मूर्ति को वो बहुत अटैच हो गई उसके साथ। तो एक बार वहाँ पर उस राजा के दरबार में, मलिक कफूर के दरबार में, एक बार कुछ ऐसे जिनको भांड कहा जाता है वो आए नृत्य करने के लिए, नाच गाना करने। उन्होंने नाच गाना किया और मलिक कफूर जो था उनको कुछ इनाम देना चाहता था। तो उसके मन में अपने बेटी के प्रति बड़ा क्रोध था, वो अपनी बेटी के प्रति बड़ा क्रोध कर रही थी। तो उसने क्रोध कर रहा था, उसने वो मूर्ति अपनी बेटी से ली और उन लोगों को वो मूर्ति दे दी दान में। और असल में वो लोग कौन थे, वो उसी मंदिर के पुजारी थे जो ऐसा रूप धारण करके आए थे कि राजा को प्रसन्न कर लें। और फिर वो, क्योंकि वो जानते थे वो मूर्ति अभी राजा की बेटी के पास है और वो किसी तरह ये मूर्ति वापस ले जाएं, तो उन्होंने उनके मन की इच्छा भगवान ने पूरी कर दी। क्योंकि इट्स ऑल कृष्णा's डिजायर्स, भगवान की इच्छा चल रही है यहाँ, हमेशा भगवान की इच्छा चलती है। तो भगवान की ऐसी इच्छा हुई और वो मूर्ति जो थी वापस उन पुजारियों को मिल गई, जो बड़े प्रसन्न हो गए और वो उस मूर्ति को लेकर वापस तमिलनाडु आ गए और उन्होंने वहाँ पर जो भगवान है उनकी फिर से वहाँ स्थापना कर दी। तो सपने में कहते हैं कि वो इतना उसको भगवान से प्रेम था उस लड़की को कि वो नहीं रह पा रही थी। She was totally in love with him and she left Delhi and she traveled to the temple. वो दिल्ली छोड़कर वहाँ से भाग गई और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। कहते हैं कि वो जब मंदिर की सीढ़ियों पर ही उसने दम तोड़ दिया और जब उसने दम तोड़ा है वहाँ, तो वहाँ के जो पुजारी हैं उनको स्वप्न में भगवान आए हैं। भगवान ने आकर कहा है, इन द ड्रीम रंगनाथ टोल्ड हिज प्रीस्ट to build a shrine to honor the Muslim princess devotee. She was named Bibi Thuluka Nachiyar, Bibi Thuluka Nachiyar, the Muslim bride, and her painting was enshrined in the temple. और उसकी painting जो है मंदिर के premises में लगाई गई और कहते हैं कि वो shrine in the temple of her own within the temple complex. Every year her marriage to Ranganath is reenacted with pomp and reverence. हर साल
रंगनाथ जी के साथ उसका विवाह होता है, वो सेलिब्रेशन होती है, थुलुका नचियार। सो ये है उनकी मुस्लिम ब्राइड, और ये भगवान की कथाएं हैं, ये सारी भगवान की ट्रू स्टोरीज हैं जो आप सुन रहे हैं। सो दीज स्टोरीज दे इंक्रीज आवर फेथ मैनीफोल्ड, हमारा फेथ बढ़ता है जब हम ये सुनते हैं भगवान ऐसे रेसिप्रिकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ। उसके एक्सेप्ट किया भगवान ने उसकी सेवा, यही नहीं उसके साथ पुजारियों को स्वप्न में आए और उसके साथ उनका हर साल विवाह का रिनैक्टमेंट होता है, वो उत्सव मनाया जाता है रंगनाथ में। So this is Krishna. Krishna reciprocates with his devotees. तो कह रहे हैं कि in this story it is there that Ranganath smiles and balances, and it has been, कह रहे हैं कि he all the parties, वहाँ पर जब ये विवाह सेरेमनी होती है तो रोटी मक्खन के साथ और चीनी के साथ वहाँ पर नाश्ते में आती है, after it has been served to his Muslim bride, जब उनकी मुस्लिम ब्राइड ले लेती है। Ranganathan smiles and balances. In the temple, Lord is a Muslim. कह रहे हैं traditionally Vishnu in South India temples is offered only rice for her pleasure, क्योंकि वो दिल्ली से गई थी। For her pleasure sometimes he even wears the Muslim lungi instead of the Hindu dhoti. This happens there. So these are amazing stories which you are listening. So these are true stories कि ऐसा होता है कहाँ पर, रंगनाथ जी के मंदिर में। तो श्री रंगनाथ जी का ये जो कहा जा रहा है कि उनका विवाह संपन्न किया जाता है थुलुका नचियार के साथ, मुस्लिम ब्राइड के साथ, और वो क्योंकि रोटी खाती थी और इसलिए रोटी का भोग भी लगता है वहाँ उनको, और उस दिन स्पेशली कहा जाता है कि वो उनकी ब्राइड को भी वो प्रसाद ऑफर होता है, पहले भोग ऑफर होता है। तो श्री रंगनाथ मंदिर की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्रद्धावान, ये श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा उसको वहाँ ले गई और उसने वहाँ पर शरीर त्याग दिया, उसने भगवान के लिए देह त्याग दिया, तो वो एक राजकुमारी होकर वहाँ पहुँची है। तो दिस इज द स्टोरी दैट बिल्ड्स अ फेथ। जो हमारा फेथ है वो ऐसे स्ट्रांग होता है जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। तभी भगवान ने कहा जो श्रवण करता है वो ही मुझे जान पाएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तभी श्रवण जो है सबसे पहले रखा गया। जो श्रवण ही नहीं करता उसके अंदर कीर्तनम की समर्थता नहीं आएगी, वो भगवान का गुणगान नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका विश्वास नहीं है भगवान पर। गुणगान करने के लिए सबसे ज़रूरी है विश्वास, फेथ। अगर फेथ नहीं है तो आप अच्छे से गुणगान नहीं कर सकते। फेथ है तो आप अच्छे से गुणगान करेंगे और अच्छे से स्मरण होगा, फिर भगवान भूलेंगे नहीं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर मी, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमारे को इस स्थिति पे आना है कि हम हमेशा याद रखें भगवान को, कभी भूलें नहीं। पर हमारे साथ क्या है कि हम भगवान को याद ही नहीं कर पाते। भूलना तो दूर, हमें भगवान याद ही नहीं आते हैं, वो तो हमें भूले हुए हैं। पर कैसे याद रहेंगे? अगर हमें विश्वास होगा, हम श्रवण करेंगे और फिर अपने मुख से कीर्तन करेंगे। जो हम सुन रहे हैं उसको दूसरों को बताना, इसको कीर्तन कहा गया है। जो हम सुनते हैं इसको शेयर करना दूसरों के साथ। तभी आई ऑलवेज से शेयर द लेक्चर टू द मैक्सिमम। जितना हम शेयर करते हैं उतना हम दूसरों को ये गुणगान पहुंचा रहे हैं, और जब ये दूसरों के पास गुणगान पहुंचता है तो हम दूसरों को भी भक्ति के लिए तत्पर करते हैं, हम उनका विश्वास भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमें विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना है दूसरों के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ दैट वी शुड प्रे फॉर अदर्स, वी शुड गिव दिस नॉलेज टू अदर्स। जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारी भक्ति बढ़ती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, ये व्यक्ति दूसरों से प्रेम करता है। जो सबसे प्रेम करता है वही भगवान से प्रेम कर सकता है। जो भगवान से प्रेम करता है असली में वो सबसे प्रेम करता है। दिस इज वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा ऐसा ही है, जो भगवान सबसे प्रेम करता है वो भगवान से प्रेम कर सकता है, और जो भगवान से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक this is the most important part of our life, where we give love to others. But when we love Krishna, we give love to others. यही कहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है मंदिरों में, जात होती है, पात होती है, but there
इन श्री रंगनाथ अबाउट दिस मुस्लिम ब्राइड ऑफ कृष्णा, दिस इज कि पुजारियों को भगवान ने स्वप्न में आकर कहा और ये सब उन्होंने किया और भगवान प्रसन्न हुए। तो व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ इज, वी वांट कि भगवान हमारे से प्रसन्न हो, भगवान हमें अपने धाम ले जाएं। जो भगवान कह रहे हैं, ही मे टेक अस बैक।